जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 41 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप बारी बारी से सारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम टोटल 45 प्रश्न देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए हम इसको जल्दी क्वेश्चन को कराएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो मिट्टी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पेडोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलॉजी। कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा, हम जल्दी इसका आंसर बता रहे हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बताइए जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं। खादर, बांगर, लोएस और कटक। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि शैम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, राजस्थान और केरल। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि औंग जनजाति का निवास कहाँ पर है। बताइए औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, छोटा अंडमान, लक्षद्वीप, केरल और मणिपुर। बताइए 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, छोटा अंडमान, बिल्कुल सही जवाब है। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए मिट्टी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पेडोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन को पेट्रोलॉजी। बताइए इसमें से झीलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। बताइए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। महेंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक और अनाईमुद्दी। बताइए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। शिव समुद्र, कमेंट कीजिएगा कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बताइए 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहलाती है। बताइए दक्षिण गंगा, बृहद गंगा किसको बोलते हैं, गंगा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को और नर्मदा नदी को। बताइए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि असम का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को, ब्रह्मपुत्र को, दामोदर नदी को, ब्राह्मणी नदी को। तो बिहार का शोक नदी कौन है, तो ये कोसी है। यहाँ पर असम का पूछा गया है। तो 13 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट भारत का सबसे चौड़ी नदी भी है। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है आपको बताना है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को और लेटराइट को। रेगुर मिट्टी के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। तो 15 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलहवां प्रश्न की गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सा नदी को गुजरात की जीवन रेखा बोलते हैं? नर्मदा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये दक्षिणी सभी नदी है। नर्मदा है जो कि गुजरात में बहती है। नेक्स्ट यहाँ पर चिल्का किस प्रकार की झील है? बताइए चिल्का किस प्रकार की झील है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 17वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लेगुन झील बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर झील। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न के उड़ीसा का शोक नदी किस नदी को माना जाता है? महानदी, ब्राह्मणी नदी, कोसी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। बताइए 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी नदी। ब्रह्मपुत्र असम का है और कोसी नदी है जो कि बिहार का है। क्षिप्रा किस सहायक नदी है? यहाँ पर क्षिप्रा जो नदी है किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। गोदावरी, कृष्णा और चंबल, नर्मदा। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट और जलोढ़। बताइए चाय की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक बोलता है दक्षिणी गंगा कौन सी है? दक्षिण की गंगा, तो उसको गोदावरी बोलते हैं। एक बोलता है, प्रश्न पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा प्रश्न तो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं तो गोदावरी बोलते हैं। कंफ्यूज न होइएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। बताइए इन चारों नदी में से सबसे सीधी नदी कौन सी बहती है? तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक से निकलती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? बताइए लाल जो मिट्टी होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम, आयरन ऑक्साइड, जिंक और कॉपर। बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, आयरन ऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये भी याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है। ये किस पर है? तो ये गंगा नदी पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पर 3 नदी दिया है, बताना है इसमें से कौन सा है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती और नर्मदा दोनों पश्चिम की तरफ बहती है। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। जो लक्षद्वीप है वो किससे इसका निर्माण हुआ है आपको बताना है। ज्वालामुखी से, प्रवाल से, भूकंप से या निक्षेपण से। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल से। आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? ग्रेनाइट के बेसाल्ट से, डोलोराइट से और सीडोराइट से। बताइए काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न देखते हैं कि कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन या उत्तम मिट्टी बोले तो कौन सा मिट्टी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी।
तो लेटराइट किसके लिए होता है? तो चाय की खेती के लिए। यहाँ पर कपास पूछा है, कपास के लिए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? 31वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 32वां प्रश्न है कि पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? यहाँ पर जो पंबन द्वीप है ये किन दो देशों के बीच स्थित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है? 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए 33वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हीलर द्वीप। ये किस में है? तो ये उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल के तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होता है? बताइए, जिसे आम्र बारिश वर्षा भी बोलते हैं। बताइए 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी के लौटती हुई मानसून। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है, किस कारण से सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होता है आपको बताना है। बताइए 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बताइए लक्षद्वीप के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और डोगरी। बताइए 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारा PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर से PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, लोयस और कटक। तो 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए, जो पुरानी होता है उसको बांगर बोलते हैं, जो नवीन होता है उसको खादर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। क्योंकि दक्षिण तरफ सबसे लंबी है इसलिए उसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। बिहार की शोक नदी किसे बोलते हैं? तो बार बार देखे हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल के अंतर्गत जो आता है मंसूर, गेहूँ और जौ। तो बताइए इसकी बुआई कब से कब तक होती है? तो 40वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये बुआई और मार्च से अप्रैल के बीच में इसको काटा जाता है। खरीफ फसल कौन सी है? इसमें से बताना है कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा आता है। बताइए 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा मक्का। यहाँ पर चना, मटर और जौ ये सभी के सभी रबी फसल है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है आपको बताना है। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल के अंतर्गत कौन आता है? धान। तो ये बरसात के दिनों में बोया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जून से जुलाई के मध्य। रबी फसल कौन सी है यहाँ पर बताना है। तो रबी फसल कौन सा है? गेहूँ है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है, जो जैसे देखे थे वहाँ पर लक्षद्वीप परवाल से उसका निर्माण हुआ है, उसी तरह यहाँ पर अंडमान निकोबार किससे उसका निर्माण हुआ है आपको बताना है। 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ये हो जाएगा ज्वालामुखी। टोटल 45 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में देखे। 45 में से आप कितने का सही जवाब दिए हैं आपको कमेंट करके बताना है। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।